तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका अपना दोस्त केडी ऑडियो की तरफ से। तो दोस्तों ये जो आप मेरे सामने जो ये स्पीकर वूफर देख रहे हैं, ये बेसिकली 10 इंच के हैं। और ये भाई एक कस्टमर का ऑर्डर था, तो ये हमने बनाए थे पर्सनली, उन्हीं के लिए हिसाब से बनाए हैं। ये बेसिकली ये नहीं है कि भाई 10 इंच का स्पीकर आपको जो मार्केट में है वही है। तो भाई देखो, वो डिपेंड करता है कि कस्टमर किस तरह के जो प्रोडक्ट है वो जो चाहता है, वो किस तरह का सामान हमसे लेना चाहता है। तो भाई उस हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, उस हिसाब से हम इसको बनाते हैं। हालांकि स्पीकर में अगर आप चाहो कि भाई हमें मार्केट के हिसाब से दे दो तो वो बन जाता है, बट भाई जो कस्टमर की जो डिमांड थी उसकी, कि भाई जो भी उसमें उसको जो आइटम चाहिए था वो हिसाब से हमने इसको बनाया है। ठीक है, तो 2 स्पीकर हैं उनके, तो ये बेसिकली बहुत दूर जाने हैं। तो कस्टमर की जो अपनी उनका लोकेशन वगैरह है, नाम वगैरह, तो वो तो मैं रिवील नहीं करूँगा। ठीक है, तो दिखाते हैं, ओपन करता हूँ। और बाकी दोस्तों इनके साथ में जो जानी है वो एक ये 2 जाली और हैं। ठीक है, तो जो देख रहे हैं भाई, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो चेक कर लेना। ठीक है, आपका सामान ओके है। और मैं आपको वीडियो में ये दिखा देता हूँ कि जो जाली हैं ये बिल्कुल ओके हैं, कहीं से कोई भी कोना इनका नहीं टूटा हुआ। ये आप पूरा वीडियो में चेक कर लें। एक, ठीक है, और ये आपकी 2। ठीक है, क्योंकि बाद में जो कस्टमर का जो हमारे पास भाई मैसेज या कॉल आती है कि भाई आपने टूटा हुआ सामान भेज दिया, या ये भेज दिया, वो भेज दिया, तो ये जाली है भाई, यही जाली आपको मिलेंगी। तो इनको मैं एक तरफ रखता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ से इसको काटता हूँ। और ये बेसिकली भाई हाथ से बने स्पीकर हैं, ये किसी मशीन से नहीं बने हैं। क्योंकि मशीन का काम होता है कि एक बार में आप उनकी सेटिंग कर दो और भाई वो वही उसी हिसाब से उनका काम चलता रहेगा। बट भाई ये हाथ से बने हैं, तो इनमें क्या है कि जो कस्टमर की जो डिमांड थी उस हिसाब से इनको हमने उनको इसको बनाया है। तो मैं आपको स्पीकर भी दिखा देता हूँ। ये 10 इंची में 135 mm मैग्नेट में, जो कि आपका 100 to 150 इसका नॉर्मल जो वाटेज होता है। बट ये जो इसको हमने जो रेडी करा है वो 100 to 180 वाट तक ये स्पीकर जाएगा। मतलब आप 100 वाट का एम्पलीफायर से लेकर आप इस पे 180 वाट तक का एम्पलीफायर चला सकते हैं। तो आप इस पे 100 से लेके 180 वाट तक का या 200 वाट तक का कोई भी एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 8 ओम का स्पीकर है, पूरा 8 ओम्स का ये स्पीकर आता है। और जो इसके अंदर जो कॉइल यूज़ करी गई भाई, वो कॉपर वायर के अंदर में हमने गेज थोड़ा हाई रखा है, क्योंकि ये स्पेशल बेस के लिए बनाया गया है, जिसमें आपको 70% आपको बेस मिलेगी, 30% आपको वोकल मिलेगी। तो मैं स्पीकर को दिखाता हूँ, ये आप चेक कर लीजिए स्पीकर। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरे को और अच्छी तरीके से सेट करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये स्पीकर वूफर में है। और भाई ये बेसिकली वाटर प्रूफ में है, ये वाला जो एरिया है इसका, ये कंप्लीट वाटर प्रूफ है। अगर इस पर आप पानी वगैरह भी डालेंगे तो भी इसका कुछ होने वाला नहीं है। ये बेसिकली आपको कंप्लीट यहाँ तक ये वाटर प्रूफ में मिलता है। और स्पीकर का वेट मैं आपको बताऊँ 2 किलो के समथिंग रहेगा, 2 से। और आप शाइनिंग से आपको पता चल जाएगा, जो लाइट पड़ती है वो हमेशा वाटर प्रूफ जो प्लास्टिक का थोड़ा सा होता है उस पर ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो ये मिलने वाला है। और ये आपको दिखा देता हूँ पीछे से। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ये वाला जो आपका होता है, ये पूरा जो पैरी है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो वायर वगैरह सारा कुछ इसमें, स्पाइडर वगैरह सब कुछ जो भी इंडियन मार्केट के हिसाब से 10 इंची में जो लगना चाहिए वो सारा कुछ इसमें लगा रखा है। ठीक है, तो ये वूफर उनको जाने वाला है। एंड सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, जो उन्होंने ऑर्डर करा था, ये आपका मिड रेंज के लिए हो जाता है। ठीक है, ये स्पीकर है बेसिकली। ठीक है, ये स्पीकर होने वाला है जिसमें मैग्नेट है भाई, वो 90-70 की है। ठीक है, और इसका बेसिकली फंडा मैं आपको समझाता हूँ, इसका क्या फंडा है। ये आप जो देख रहे हैं ये वाइट कलर में मिड रेंज में, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा और नज़दीक से। तो ये आप देखिए सबसे पहले जो कि हमारे पास अभी है। तो इसमें क्या है कि दोस्तों, आपको मैं एक लोगों को ना थोड़ा सा उनका वहम में क्लियर कर देता हूँ कि जो कि आप जो ये देख रहे हैं ना, ये जो आप लाइन देख रहे हैं पेपर के पास जो लाइन होती हैं, ये बेसिकली आपकी पैरी होती हैं, जो पैरी होती हैं। ठीक है, वूफर पैरी जिसको बोलते हैं। जो आपका वूफर होगा उसमें आपको इस तरह से फॉर्म में उठी हुई मिलेगी, जिसमें आपको बेस और वोकल मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको बेस, वाइब्रेशन और वोकल, ये 3 चीज़ मिल सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ वूफर के अंदर मेंशन होती है, जो मेंशन होती है बेसिकली। सब वूफर का जो क्राइटेरिया वो बिल्कुल ही अलग चला जाता है। वहीं अगर आप स्पीकर में देखेंगे तो अगर जो फुल रेंज स्पीकर होगा उसमें क्या है कि आपको 50% वोकल, 50% आपका उसमें आपका बेस, ट्रेबल, मिड सब मिक्स होता है। ठीक है, तो ये पंच के लिए यूज़ होते हैं, ये वाले जो स्पीकर होते हैं, और ये आपका बेस के लिए यूज़ होते हैं। तो ये थोड़ा सा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई अगर कोई भाई हमें जैसे आगे से हमें कोई ऑर्डर देना चाहे, बहुत सी कहते हैं कि भाई हम आपको ऑर्डर देंगे, तो जो आपने लास्ट वीडियो में हमें जो स्पीकर दिखाए थे जिस तरह का उनका पर्दा था उसी तरीके से चाहिए स्पीकर,
भाई ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरीके का पर्दा बना रही है। और ठीक है, अगर उनके पास वाइट में अवेलेबल है तो वाइट में मिल जाता है, ब्लैक में अवेलेबल है हमारे पास उस टाइम तो ब्लैक में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, अगर किसी भी कलर में अवेलेबल हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि भाई आज आपने वाइट कहा तो आप उस दिन भी वाइट ही, हम उस टाइम भी आपको वाइट ही लगा के दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला है एक, आप देख सकते हैं कंप्लीट पीछे से, ये भी बिल्कुल ओके, अभी न्यू रेडी हुए हैं ये स्पीकर। ठीक है, एक स्पीकर ये जाने वाला है उनके पास और एक ये जाने वाला है, प्लस में 2 आपकी जाली रखी हुई है ये जाएंगी। ठीक है, उनके पास। तो इसके अंदर जो वॉइस कॉइल है भाई, मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरह की वॉइस कॉइल इसके अंदर यूज़ करी गई है। इसके अंदर भाई जो हमने वोकल और जो पंच के लिए वॉइस कॉइल यूज़ करी है, उसमें आपका एक मिक्सचर आता है, आपका एल्युमिनियम कॉपर का मिक्सचर होता है, वो यूज़ करा हुआ है, जिससे आपका जो पंच है वो और जो आपकी वोकल वगैरह वो सारी इसमें बेहतरीन निकलने वाली हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो जाता है, क्योंकि हम मॉडिफाई करके बनाते हैं भाई, ये नहीं है कि हमारे पास जो चीज़ रखी हुई है वही लगा दी, इसमें ठूस दिया भाई 10 इंची का स्पीकर है वो रेडी करके दे दिया। तभी कस्टमर की जो रिकमेंडेशन होती है उस हिसाब से स्पीकर बनते हैं और उस हिसाब से उनका प्राइस होता है। क्योंकि अगर आप इस स्पीकर को मार्केट से परचेज करोगे तो भाई 300 400 500 600 700 रुपये तक की भी बहुत सारे स्पीकर मिल जाते हैं। बट भाई अगर आप अपने पर्सनल साउंड के हिसाब से अगर उसको मॉडिफाई कराते हैं तो भाई प्राइस उसी हिसाब से जाता है। और इसमें तो मैंने आपको वॉइस कॉइल का मटेरियल बता दी, इसमें भाई प्योर कॉपर के अंदर ही वॉइस कॉइल लगाई गई है और वो भी मिलन के वायर में, तो इसकी लाइफ और इसकी लाइफ दोनों ही अपने हिसाब से बहुत सूटेबल हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर भाई कोई भी चाहता है कि अपने स्पीकर वूफर हमसे बनवाना है, अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाना, क्योंकि भाई देखो ऊपर से कुछ नहीं दिखेगा आपको, सेम ही दिखते हैं सब, बात वॉइस कॉइल के ऊपर होती है और मैग्नेट की होती है। क्योंकि जो मैग्नेट इसके अंदर जो यूज़ करी गई है भाई, ये मैंने पर्सनली उनको भी बताया था कि आप मैग्नेट थोड़ा वूफर के अंदर थोड़ा हैवी लें, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपको जो मैग्नेट है इसका जो पंच और जो बेस वगैरह वो सारा बिल्कुल ओके रहने वाला है, क्योंकि 3 फेज मैग्नेट चार्जिंग होती है। और वो डिपेंड करता है कि आपकी जब आपके स्पीकर एक बार बर्न हो जाता है तो अगर आप सेकंड टाइम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें क्या है कि जो क्वालिटी आपको फर्स्ट टाइम में मिलेगी वही क्वालिटी आपको सेकंड टाइम थर्ड टाइम में भी वही क्वालिटी आपको मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ होता है, क्योंकि जो आपकी सिंगल फेज से डुअल फेज जो मैग्नेट चार्जिंग होती है उसमें दिक्कत ये होती है कि अगर एक बार स्पीकर आपका बर्न हो गया तो सेकंड टाइम में आपके स्पीकर की जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है और आपको लगता है कि भाई मैंने रिबाइंड करा लिया बट क्वालिटी मुझे नहीं मिल रही। तो भाई ऐसा नहीं होता, इस वजह से जो मैग्नेट है वो आप 3 फेज चार्जिंग में ही ले तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो बट ये है कि थोड़ा कॉस्टली पड़ जाती हैं, क्योंकि इनकी जो मैग्नेट चार्जिंग होती है वो 5 साल 6 साल 10 साल तक भी 15 साल तक भी कहीं नहीं जाती, जो 3 फेज की मैग्नेट चार्जिंग होती है। बट सिंगल डुअल फेज की 4-5 साल के अंदर ही उनकी जो वॉल्यूम है वो डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और केडी ऑडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और भाई चैनल को सपोर्ट दिखाएं। तो थैंक यू सो मच।